आज हमारा टॉपिक चालू हो रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य शुद्धि। इसका हिंदी वर्ड होता है वाक्य शुद्धि। मतलब वाक्य में से गलतियां निकाल के उसको शुद्ध करना है अपन को। जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट स्पॉटिंग एरर, तो स्पॉटिंग एरर जैसे वाक्य अशुद्धि हो जाती है तो स्पॉटिंग एरर टेस्ट में एरर मतलब गलतियों को निकाला जाता है, लोकेट किया जाता है, उनको टिक करना होता है। क्योंकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टेस्ट में एरर लोकेट करने के लिए अल्टरनेटिव्स में से करेक्ट आंसर भी ढूंढना होता है। अपन इसमें सॉल्व करते हैं। समझ लीजिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नो ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है इस टॉपिक की। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर 2 या 3 बार अगर सोल्व कर लिया जाए तो अपन कई हद तक वाक्य शुद्धि तक पहुंच सकते हैं। फिर अपन उन सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो एक ही सॉल्यूशन है कि वीडियो को 2 या 3 बार देख लिया जाए तो आप इन क्वेश्चंस को आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर अच्छी तरह से सोल्व कर पाओगे। शुरू करते हैं। When it was feared, जब वह एक डरा हुआ था, that serfs might go too far, वो दूर चला गया, and gain their freedom for serfdom, एक तरह से उसने फिर मतलब अपने आज़ादी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। The Protestant leaders joined the princess, अब देखो एट क्रशिंग देम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन क्रशिंग देम। एट क्रशिंग नहीं आएगा, तो छोटी जगह का मामला नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगह भी इन लग जाता है। इन जब एड का मामला तो होता पड़ा था अपना, कोई टाइम आ जावे या कोई छोटी जगह जावे, यहाँ पे कोई छोटी जगह का मामला भी नहीं आया है, तो यहाँ पे इन लगेगा इन क्रशिंग देम, एक तरह से उनको क्रशिंग किया जाए। इनटू तो लगेगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, और इसमें लगेगा विदाउट नहीं होगा, इन क्रशिंग हो जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। तो समझिए, व्हेन इट वाज फियर्ड दैट सर्व्स माइट गो टू फार एंड गेन देयर फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम, द प्रोटेस्टेंट लीडर्स joined द प्रिंसेस इन क्रशिंग देम। अब देखिए, द रिकॉर्ड फॉर द बिगेस्ट टाइगर हंट, जो रिकॉर्ड द बिगेस्ट टाइगर हंट का हैज़ नॉट बीन, अब देखो हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, क्योंकि भाई देखो इसमें देखो क्या आ रहा है, बीटर्ड इम्प्रूवड आ रहा है, तो मतलब मीट तो आएगा नहीं कुछ भी हो। मीट मेट मतलब इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो मेट तो सही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिंस 1900 की ऐसी, मतलब टाइगर हंट, एक तरह से टाइगर हंट ने किया तो उसने उसको तोड़ दिया, तो ब्रोकन आएगा। इसमें इम्प्रूव नहीं आएगा क्योंकि लड़ी झगड़ का मामला है। बेटर नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें आ जाएगा ब्रोकन। तो द रिकॉर्ड फॉर द बिगेस्ट टाइगर हंट हैज़ नॉट बीन ब्रोकन सिंस 1911 when Lord Harjin, the Viceroy of India, shoot a tiger then measured 11 feet and 6 inches, मतलब जो टाइगर था उसने कुछ तोड़ दिया 1911 में, तो उसको एक तरह से मार दिया गया था, तो इसमें ब्रोकन हो जाएगा। अब देखिए, विल यू काइंडली ओपन द नोट, ये ओपन करो तो जो ओपन की जगह लगेगा यूनिटी। अंटी, अंटी का मतलब होता है, अंटी का मतलब होता है एक तरह से कुंडी। अंटी का मतलब होता है कुंडी, तो तुम इस कुंडी को खोलो, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो विल यू काइंडली अंटी द नॉट, नॉट का मतलब तो कुंडी, तो कुंडी को खोलो, अंटी का मतलब तो खोलो, तो विल यू काइंडली अंटी द नॉट, विल यू काइंडली अंटी द नॉट, है ना। अब देखिए, टुडे टुडे दिस इज ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, अभी पूरा एक तरह से परिवर्तनशील दुनिया है। फ्रॉम वॉट वी हैव सीन, से देन वी सीन नहीं होगा, फ्रॉम वॉट वी हैव सीन, जो हम देखते हैं, इन द लास्ट डेकेड, जो हमने देखा है और पिछली सदियों में, उनसे अभी दुनिया अलग है। तो फ्रॉम वाट वी हैव सीन, अब देखो इसमें वी सीन तो आता नहीं है, पास्ट हो गया, अभी जो हम भी देख चुके हैं। फ्रॉम वाट वी हैव सीन, जो एक तरह से प्रीवियस सालों में हम देख चुके हैं, प्रीवियस सालों से। तो हाँ, तो टुडे दिस इज ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम वाट वी हैव सीन, जिसे हम उस साल से देख चुके हैं सदियों में। अब देखिए, इफ़ यू, अब देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, इफ़ यू वुड हैव सीन द मूवी, तो इसमें आ जाएगा, इसमें इसने यहाँ तक आना चाहिए था, तो इफ़ यू हैड रेडी आएगा। इसमें देखो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा ये, है ना, ध्यान रखो। हैड यू सीन द मूवी यू वुड हैव एंजॉयड इट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर तुम मूवी देख चुके हो तो यू वुड ही, क्या तुमने एंजॉय किया करते हैं, तो वाकई गलत हो रहा है। अपराधी क्वेश्चन किसी से ही पूछते हैं, हैड यू सीन, क्या तुमने मूवी देखी है, यू वुड एंजॉय इट, तुम्हें वहाँ पे इंजॉय करना चाहिए था, या तुम वहाँ पे इंजॉय करा होगा तुमने एक तरह से। तो हैड यू सीन द मूवी, हैड यू सीन, इसका ऑप्शन 2 सही होगा, तो हैड यू सीन द मूवी यू वुड हैव इंजॉयड इट, तुमने क्या, तुमने वहाँ देखी और तुमने बहुत सारा इन्जॉय किया होगा। अब देखिए,
द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, मतलब अजनबी ने बच्ची से पूछा, वॉट इज हर नेम। अब हर नेम देखो, इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन एक सही होगा, वॉट वॉट हर नेम वाच। ठीक है, देखो द स्ट्रेंजर आस्क्ड, तो एक बात समझो, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म ही, तो यहाँ पे इजेमर तो आएगा नहीं, वाजबर आएगा। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल वॉट हर नेम वाज, तुम्हारा क्या नाम था, इसका ऑप्शन एक सही होगा, वॉट हर नेम वाज, वॉट हर नेम वाज, ऑप्शन एक सही है। अब देखते हैं, शी वुड नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस आई वेंट हर, आई वेंट विथ हर। शी विल नॉट गो टू हिज हाउस, वो अपने घर नहीं जाएगी जब तक मैं उसके साथ नहीं चलता, या मैं उसके साथ नहीं गया। वेंट सेकंड फॉर्म लगेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आया है वुड, जब वुड तो सेकंड फॉर्म है तो वुड का बाय भी सेकंड फॉर्म होगा, तो इसमें वेंट लगेगा, क्योंकि वुड के साथ शेल तो लगेगा नहीं, वुड को तो होगा नहीं वापस, विल को तो होगा नहीं, इसमें लगेगा वुड के साथ लगती है सेकंड फॉर्म। तो शी वुड नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस आई वेंट विथ हर, वो जब तक घर नहीं जाएगी जब तक मैं उसके साथ नहीं चल रहा था। अब देखिए, इसका ऑप्शन एक सही है, आई विल नाउ डील विथ हिम इन ए मैनर डिफरेंट, आई विल नाउ डील, मैं भी एक तरह से डील की है विथ हिम, उसके साथ, इन ए मैनर डिफरेंट, डिफरेंट मैनर में, फ्रॉम द वन, फ्रॉम द वन आई हैव, देखो आई हैव एडेप्टेड सो फार, तो इसमें बैठेगा, देखो आई हैव एडेप्टेड, क्वेश्चन समझो, आई विल नाउ डील विद इन ए मैनर, विद इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन, तो इसमें देखो वुड हैव बीन एडेप्टेड तो हो नहीं सकता, क्योंकि हैव आया है तो भाई हैव के साथ कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, है एडेप्टेड नहीं हो सकता, एडेप्टेड नहीं हो सकता, इसमें हो जाएगा आई हैव बीन एडेप्टेड, आपको रटना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आई विल नाउ डील विथ हिम, मैंने उसे डील किया इन ए मैनर, एक तरीके से, डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव बीन एडेप्टिंग सो फार, सो फार में फार में हमेशा वैसे एडेप्ट आई जी लगता है, तो आई हैव बीन एडेप्टिंग सो फार, आई हैव बीन एडेप्टिंग सो फार। अब देखिए, द सेंटर फॉरवर्ड वॉज कॉन्स्टेंटली बींग चीयर्ड, जो सेंटर फॉरवर्ड किया गया है कॉन्स्टेंटली बींग चीयर्ड एंड एप्लोडेड बिकॉज ही हैड स्कोर्ड मेनी गोल्स, ही हो, देखो स्कोर्ड, सिक्योर नहीं होता, स्कोर्ड होता है, ही हैड मेनी गोल्स, ही हैड मेड मेनी गोल्स, मेड नहीं होता ना भाई, स्कोर्ड उसने प्राप्त किए, देखो सिक्योर्ड का मतलब तो होता है अपने एग्जाम में 75% प्राप्त किए हैं, 80% प्राप्त किए हैं, स्कोर्ड मतलब गेम में, गेम में होता है, तो ही हैड स्कोर्ड मेनी गोल्स, तो द सेंटर फॉरवर्ड वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग चीयर्ड एंड applauded बिकॉज ही हैड स्कोर्ड मेनी गोल्स। अब देखिए, अभी एनी हेल्प, कोई मदद, एनी हेल्प, तो देखो एनी हेल्प दैट यू कैन गिव देम विल बी एप्रिसिएटेड, कोई मदद अगर तुम उनको दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता। तो इस वाक्य में कुछ नहीं होगा, क्योंकि नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वाक्य 100% सही है। एनी हेल्प, कोई मदद, दैट यू कैन गिव देम विल बी एप्रिसिएटेड, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव देम विल बी एप्रिसिएटेड, कोई मदद जो आप उनको करो और वो मतलब यानी कि एक तरह से वो उनको कुछ जरूरत न पड़े, तो एनी हेल्प दैट यू कैन गिव देम विल बी एप्रिसिएटेड, तो इसमें नो करेक्शन, क्योंकि वाक्य पूरा सही है। अब देखिए, विथ ए थंडरिंग रोर द हुक रॉकेट वेंट अपवर्ड फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड। अब देखो, विथ ए थंडरिंग रोर, ये थंडरिंग रोर के द्वारा, द हुक रॉकेट, एक मतलब रॉकेट के द्वारा, अब देखो ये सोल्ड तो गलत होगा, इसकी जगह वेंट अपवर्ड फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, क्योंकि उसको रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो नीचे से ऊपर लॉन्च किया जाता है, नीचे से ऊपर, जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसके वो उसको कहते हैं अपन अपवर्ड, और जब ऊपर से कोई नीचे आती है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो रॉकेट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसमें अपवर्ड लगेगा, तो वेंट अपवर्ड क्यों, आकाश में जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो इसमें हो जाएगा विथ ए थंडरिंग रोर द हुक रॉकेट वेंट अपवर्ड फ्रॉम द लाफिंग लॉन्चिंग पैड। वॉट टू वॉक, क्वेश्चन आ रहा है, वॉट टू वॉक, दो सही इसका, तो वॉट टू टॉक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट ही कुड नॉट इवन पास एज द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम को मतलब पास नहीं कर पाएगा, तो एक बात मिनट्री, यहाँ पे नोट आया है, नेगेटिव सेंस आया है, तो नेगेटिव सेंस में भी नोट लगेगा, समझे ना, नेगेटिव सेंस आया है
तो नेगेटिव सेंस पे भी नोट लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि भाई जब इंसान को कह रहा है कि ये पास होने के इसके चांसेस नहीं है तो नोट आएगा। तो इसमें हो जाएगा वॉट टू टॉक ऑफ की जगह हो जाएगा टॉक ऑफ की हो जाएगा नॉट टू टॉक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। इसको बात करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। ही कुड नॉट इवन पास एट द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाएगा। तो वॉट टू टॉक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, वॉट टू टॉक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। ही कुड नॉट talk of even pass at the exam, he could not even pass at the examination, he could not even pass at the examination। तो इसमें जाएगा not to talk of, he could not even pass at the examination, एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। अब देखिए my mother enjoys टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, मेरी जो माता है मज़ा लेती है, आनंद आता है उसको बच्चों को कहानियाँ सुनाने में। अब टू टेल स्टोरीज तो एक तरह का अलग मामला हो गया है, टू टेल स्टोरीज यहाँ पे अलग मामला हो गया है। ये टू टेल स्टोरीज गलत होगा, इसकी जगह लगेगा टेलिंग स्टोरीज। तो माई मदर इंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, मेरी माता को इंजॉय आनंद आता है बच्चों को कहानियाँ सुनाने में, तो माई मदर इंजॉयज टेलिंग स्टोरीज। अब देखिए द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ ए चाइल्ड एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक गलती करी इसने, एस लगा दिया, और एग्जिट के साथ कभी एस नहीं लगता है, ध्यान रखना है ना। एग्जिट के साथ कभी एस नहीं लगता है, तो इसमें ए चाइल्ड एग्जिट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ ए चाइल्ड एग्जिट इन ऑल ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। ऑप्शन 2 से ही इसका पढ़ लेते हैं। आफ्टर ट्राइंग टू कन्विंस रमेश फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब उसको बहुत लंबे समय बाद रमेश को मतलब कन्विंस करने के बाद, आई रियलाइज दैट ही वाज वन ऑफ दोज पीपुल हु नेवर लिसन टू रीजन। अब देखो लिसन्स कभी नहीं आता है, है ना। तो ही वाज वन ऑफ दोज पीपुल, वह उन लोगों में से है, हु नेवर लिसन टू रीजन, जो कभी मतलब यानी कारण नहीं सुनता है, मतलब। तो आफ्टर ट्राइंग टू कन्विंस रमेश फॉर ए लॉन्ग टाइम आई रियलाइज दैट, मैं उसको मतलब यानी कि इतने समय तक उसको मतलब यानी कन्विंस करने के लिए कोशिश करी, मैंने महसूस किया, मैंने पता किया कि दैट ही वाज वन ऑफ दोज पीपल हु नेवर लिसन टू रीजन, मतलब एक तरह से उसको कारण सुनना पसंद है, वो कभी कारण नहीं सुनता है। अब देखिए विच न्यूज़पेपर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन में क्या प्रश्नवाचक है, सेकंड फॉर्म से डिड, तो डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर हो जाएगा। तो विच न्यूज़पेपर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, किस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिखा है, मतलब निकला है। तो विच न्यूज़पेपर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, ठीक है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार वीडियो समझोगे समझ में आ जाएगा आपको। आर्म्स एंड मैन बहुवचन है, तो कोई बात, देखो अब ध्यान रखना इसमें, आर्म्स एंड मैन हैव बीन रिटन बाय जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, इज रिटन तो होगा नहीं, वो रिटर्न नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब देखो हैज़ बीन रिटन, अब ये क्वेश्चन अपवाद मानो उसको, आप कुछ भी मानो, बहुवचन आता तो हैव आना चाहिए था, लेकिन इसने हैज़ लगाया तो अपन भी हैज़ लिख देते हैं। तो आर्म्स, देखो ध्यान रखो ना, ये आर्म्स तो अलग है, एंड द मैन, को दो आदमी नहीं है, ये बहुवचन नहीं है, तो हैज़ आ जाएगा। तो आर्म्स एट द मैन हैज़ बीन रिटन बाय जॉर्ज बार्नेट शॉ। तो आर्म्स एंड द मैन, जो आर्म्स होते हैं एंड द मैन, और जो आदमी होते हैं, हैज़ बीन, आदमी तो एक है, तो हैज़ बीन रिटन बाय जॉर्ज बेनार्ड शॉ। तो मैंने देखते थे आर्म्स एंड मैन लिखे जाते हैं जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के द्वारा। अब देखिए इसका सही आंसर होगा अपने ऑप्शन 1 पढ़ लेते हैं। Since the area was known to the prone to earthquakes, all the buildings were reinforced with additional steel and concrete. समझो, since the area was known to be prone, एक तरह से जो एरिया है वो देखा जाता है अर्थक्वेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं।
तो सिंस द एरिया वाज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑल द बिल्डिंग्स वर रेनफोर्स्ड, एक तरह से ऑल टूट जाती है विद एडिशनल स्टील एंड करके कंक्रीट से स्टील से बनी तो भी वो टूट जाती है एक तरह से भूकंप के कारण। अब देखिए द वर्कर्स, इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं अपन। ऑप्शन 2 सही आंसर है इसका। द वर्कर्स आर hellbent upon getting what is due to them. The workers hellbent upon getting, ऑप्शन 2 सही है। द वर्कर्स आर hellbent upon getting, एट गेटिंग नहीं आएगा इसमें, अपॉन गेटिंग आएगा, अपॉन आएगा। तो द वर्कर्स आर hellbent upon getting what is due to them, एक तरह से क्या ड्यू है उनके लिए, क्या ड्यू है। तो द वर्कर्स आर hellbent, ये एक तरह का फ्रेजेस है। द वर्कर्स आर hellbent अपॉन गेटिंग वोट इज ड्यू, आपको ये भी होना चाहिए जैसे हमने पढ़ा हेलबेंट एट गेटिंग, हेलबेंट अपॉन गेटिंग होता है, हेलबेंट अपॉन गेटिंग होता है, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। द वर्कर्स आर हेलबेंट अपॉन गेटिंग वोट इज ड्यू टू देम। ऑप्शन 3 सही है तो पढ़ लेते हैं। तो had the room been brighter I would have been able to read for a while before bedtime। तो देखो had the room been brighter, क्या रूम अच्छा ब्राइटर हो जाएगा। I would have been able to read, मैं एक तरह से योग्य हूँ उसको पढ़ने के लिए, for a while before bedtime, मतलब बेड टाइम से पहले। तो had the room been brighter, had the room been brighter I would have been able to read for a while before bedtime। अब देखिए इसका ऑप्शन होगा 2 सही। His desire for power brought his downfall, उसकी जो डिजायर थी पावर ब्रॉड के लिए वह डाउनफॉल हो चुकी है। तो देखो हिज पावरफुल डिजायर नहीं होता है, हिज डिजायर फॉर पावर, क्यों उसकी डिजायर है पावर के लिए, पावरफुल डिजायर होगा तो फिर मतलब ही नहीं ना। तो हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट हिज डाउनफॉल, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। तो हिज डिजायर फॉर पावर ब्रॉट हिज डाउनफॉल। अब देखिए क्वेश्चन नो करेक्शन रिक्वायर्ड करा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे टैक्सेस आर हाई इन दिस कंट्री, टैक्सेस मतलब कर बहुत ज़्यादा हाई है इस कंट्री में, आर दे एक तो हम नहीं रह सकते, तो वाक्य सही है क्योंकि वाक्य के साथ ये पे आ रहा है, यहाँ पे भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, वाक्य सही है। तो टैक्सेस आर हाई इन दिस कंट्री आर दे, टैक्सेस आर हाई इन दिस कंट्री आर दे, तो इसमें सही हो जाएगा आर दे। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सिंस वी हैव बीन लिविंग। अब देखो वी आर लिविंग नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा था सिंस, टाइम आ जाता है तो उसके साथ पीपीसी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है, बता अपन को सिंस के साथ। तो सिंस वी हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 5 ईयर्स, टाइम आ गया है तो 5 साल से रह रहे हैं, सिंस के साथ हैव बीन लगता है। वी आर रिलोकेंट टू मूव टू अनदर सिटी, हम 5 साल से मुंबई में रह रहे हैं, अब हम यानी कि क्या करेंगे एक तरह से अनदर सिटी दूसरी सिटी में जाएंगे, तो सिंस के साथ पीपीसी लग जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग, अब देखो टू वर्ड्स को भी आता नहीं है, टू भी नहीं आता है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू सून, एक तरह से मैं मतलब आपको देखने की कोशिश करूँगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग टू सी यू सून, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू सून। अब देखिए हिज कॉलेजियस कुड नॉट टेल मी वाई ही डिड नॉट कम टू ऑफिस येस्टरडे, कि हिज कॉलेजियस उसने मुझे नहीं कहा कि वह कल ऑफिस क्यों नहीं आया, वाई ही डिड नॉट कम। अब देखो ये क्या लगा वाई डिड ही नॉट कम, ये गलत हो जाएगा, वाई ही डिड नॉट कम होता है, वाई पहले सब्जेक्ट, वाई फिर डब्ल्यू वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर वो एक हेल्पिंग आ गया, तो वाई ही डिड नॉट कम, वाई ही डिड नॉट कम, तो हिज कॉलेजियस कुड नॉट टेल मी वाई ही डिड नॉट कम टू ऑफिस येस्टरडे। अब देखिए आई शेल नॉट गो अनटिल अनलेस आई एम इन्वाइटेड, मैं वहाँ पे नहीं गया तब तक मुझे एक तरह से इनवाइट नहीं किया गया। भाई देख क्वेश्चन आ रहा है नोट में, तो आगे भी यानी कि ऐसे कोई वाक्य का जो नोट हो तो अनलेस का मतलब भी नोट टाइप होता है।
तो इसमें हो जाएगा आई शेल नॉट गो, मैं नहीं किया, अनटिल जबकि, जब तक, अनलेस आई हैव इन्वाइटेड, जब तक मुझे एक तरह से बुलाया नहीं गया, जब तक मैं नहीं गया, तो अनलेस आई एम इन्वाइटेड, अनलेस आई एम इन्वाइटेड। अब देखिए इसका ऑप्शन एक सही है। तो ब्रिटिश एयर स्पेस हैज़ बीन कंसल्टिंग ऑन क्रिएटिंग यूरोपियन लिंक्स। बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग तो नहीं होता है ना। तो ब्रिटिश एयर स्पेस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग ऑन क्रिएटिंग यूरोपियन लिंक्स, तो मतलब एक तरह से यूरोपियन लिंक्स से कंसल्टिंग क्रिएट बनाने की कोशिश करती है कौन, ब्रिटिश एयर स्पेस हैज़ बीन कंसंट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग यूरोपियन लिंक्स। तो ब्रिटिश एयर स्पेस कंसंट्रेटिंग ऑन क्रिएटिंग यूरोपियन लिंक्स बनाने की मतलब कोशिश करती है ब्रिटिश एयर स्पेस। इसको सिर्फ एक ही तरीका है इसमें आपको मास्टरपीस बनने का कि एक या दो बार वीडियो को सुन लिया जाए तो कंप्लीट हो जाओगे। अब देखिए आफ्टर द हैवी रेन्स मतलब यानी कि भारी वर्षा के बाद, पिछले हफ्ते आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, द वाटर इन द लेक राइज्ड राइज्ड अनदर 2 फीट। अब देखो ये तो अलग हो गया भाई, ये तो वो वाला हो गया, ये राइज्ड सही है। तो राइज्ड अनदर 2 फीट मतलब यानी कि एकदम 2 फीट और बढ़ गया, राइज्ड हो जाएगा। RISED राइज, ये RISED गलत है, RISED मतलब उदय होना, एक तरह से बढ़ना। तो आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते भारी वर्षा के कारण, द वाटर इन द लेक राइज्ड अनदर 2 फीट, 2 फीट बढ़ चुका है। आ रहा है ही सेल्ड फॉर न्यू वर्क ऑन डंडे, एक तो ही सेल्ड, ऑप्शन 2 सही होगा इसका, पढ़ लेते हैं। ही सेल फॉर न्यू यॉर्क ऑन मंडे, ऑप्शन 2 सही है इसका। Arriving there on Saturday for the inauguration of the much awaited new hospital. He sailed for New York on Monday, arriving there on Saturday, अगला देखते हैं, for the inauguration of the much awaited न्यू हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें इसमें आएगा फॉर द आएगा फॉर द इनॉग्रेशन। तो वापस पढ़ते हैं, ही सेल्ड फॉर न्यूयॉर्क ऑन मंडे, अराइविंग देयर ऑन सैटरडे फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द मच अवेटेड न्यू हॉस्पिटल। इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा है। नो इम्प्रूवमेंट, अब दिक्कत ही नहीं, पढ़ लेते हैं अपन। कैन यू प्लीज टोन डाउन योर आर्ग्यूमेंट जस्ट अ लिटिल बिट, क्या तुम तुम्हारा थोड़ा आवाज़ धीमी करोगे, एक तरह से तुम्हारा बोलने का टोन सुधारोगे, थोड़ा कम करोगे। तो वाक्य शुद्ध है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अशुद्धि नहीं इसमें। तो कैन यू प्लीज टोन डाउन योर आर्ग्यूमेंट जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है, तुम्हारा एक तरह से आर्ग्यूमेंट सही कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका दूसरा आंसर सही है तो ऑप्शन सही पढ़ लेते हैं। राइट, दूसरा ऑप्शन ही पढ़ते हैं अपन, ये पूरा गलत हो रहा है, दूसरा पढ़ते हैं। आई विश में तो वो विश करता हूँ, ऊपर भी देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देखते रहिए, साथ साथ क्या गलती निकल रही है। आई विश यू वुड कवर योर आइडियाज, में तुम्हारे एक तरह से कवर करते हुए आइडियाज को विथ ए रेस्पेक्टेड ऑथोरिटी, रेस्पेक्टिव ऑथोरिटी कभी नहीं होता भाई, रेस्पेक्टेड होता है, विथ ए रेस्पेक्टेड ऑथोरिटी ऑन द सब्जेक्ट। इसमें ये गलती हुई, रेस्पेक्टिव आया, रेस्पेक्टिव जगह होना चाहिए रेस्पेक्टेड, तो हो जाएगा आई विश यू वुड कवर योर आइडियाज विथ ए रेस्पेक्टेड ऑथोरिटी ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, तो पढ़ लेते हैं। पहले हम गलती निकालेंगे, क्या गलतियाँ हो रही है, तो छोटा करता हूँ थोड़ा सा मैं। देखो इन केमिस्ट्री, ऑप्शन 3 से, इन केमिस्ट्री ए डेटिव बॉन्ड इज वन इन विच, अब देखो मामला यह है, देखो इन ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर आर डोनेटेड टू द सेंट्रल एटॉम मेकिंग इट क्वाइट नॉट वर्थी। क्वेश्चन आ रहा है क्वाइट नॉट वर्थी, इसका अपन को सही ढूंढना है। तो वी होता है इन विच, अब देखो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, तो ये विच सही होना चाहिए, लेकिन इसमें वी है तो इसमें इन विच, तो इसको अपन को रट लेना है, कोई दिक्कत नहीं, इन वी है।
इसने क्या विच की जगह इन वे आएगा, विच की जगह इन वे आएगा। हाँ है, अभी देखो मैं क्या गलती पढ़ा रहा हूँ मैं। ऑप्शन 3 सही होगा, 2 नहीं। तो देखो ऑप्शन 3 पढ़ते हैं वापस अपन। देखो सब कुछ सही है। तो मेकिंग द बॉन्ड क्वाइट नोट वर्थी, मेकिंग द बॉन्ड, मेकिंग इट वर्थी नोट, मेकिंग इट क्वाइट नोट वर्थी नहीं होगा, मेकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड बनाते हुए क्वाइट नोट वर्थी। तो इसका हो जाएगा इन केमिस्ट्री ए डेटिव बॉन्ड इज वन इन विच ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े में होना, इज डोनेटेड टू द सेंट्रल एटॉम मेकिंग द बॉन्ड क्वाइट नॉट वर्थी। इसका ऑप्शन 3 होगा सही, तो पढ़ लेते हैं। The grief-stricken father shot himself after reaching home with a gun। तो इसका सही होगा, ऑप्शन 3 सही है। तो द ग्रीफ स्ट्रिकन फादर शॉट हिमसेल्फ विथ ए गन आफ्टर ही रीच्ड होम। अब देखो आफ्टर रीचिंग होम नहीं होता, आफ्टर ही रीच्ड होम। द ग्रीफ स्ट्रिक्ड फादर शॉट हिम, मतलब पिता ने उसको मार दिया। इफ विथ ए गन, गन के साथ। आफ्टर ही रीच्ड होम, उसकी घर आने से बिफोर मतलब पहले, आठवें बाद उसके घर आने के बाद उसको एक तरह से गोली से मार दिया। तो आफ्टर ही रीच्ड होम, ठीक है ना, आफ्टर ही रीच्ड होम, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सभी। अब देखिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा। द वार विक्टिम्स नीडेड नर्सेस। जो वार विक्टिम्स हैं, एक तरह से जो घायल लोग हैं युद्ध के, उनको नर्सेस की आवश्यकता है। टू द बैंडेज देयर वॉन्डेड्स बेडली। अब देखो इसका सही होगा, बेडली नहीं आना चाहिए इसमें, आएगा तो आगे आएगा। जिसका होगा द वार विक्टिम्स बेडली, मतलब जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, द वार विक्टिम्स बेडली नीडेड नर्सेस, उनको नर्सेस की आवश्यकता है। टू बैंडेज देयर वाउंड्स, उनके जख्मों पर बैंडेज मतलब मरहम लगाने के लिए। तो द वार विक्टिम्स बेडली नीडेड नर्सेस टू बैंडेज देयर बाउंड्स, वाउंड्स मतलब उनको उनके जख्मों पर मरहम की आवश्यकता है, जैसे नर्सेस की आवश्यकता है। देखो इसका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन 2 सही है, तो पढ़ लेते हैं। एवरी वन इज एयर एक्सपेशली राम। तो इसका सही होगा एवरी वन इज हियर एक्सेप्ट राम। ये ALLY फालतू में लगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो एवरी वन इज हियर एक्सेप्ट राम, सब यहाँ पे है सिर्फ राम को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। तो एवरी वन इज हियर एक्सेप्ट राम, एवरी वन इज हियर एक्सेप्ट राम, यहाँ पर सही है, सभी है सिर्फ राम को छोड़कर। तो एवरी वन इज हियर एक्सेप्ट राम, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, मच पीपल, बहुत ज़्यादा पीपल, बिलीव दैट, विश्वास करते हैं, दैट T.S. Eliot was a racist but few would question the merit of his work। इसका सही आंसर होगा अपने ऑप्शन 1, तो पढ़ लेते हैं। तो बनाइट इसका सही पढ़ते हैं, इसमें क्या गलती हो रही देखते हैं। अब देखो इसमें क्या गलती हुई, इसमें आया मच। मच अपन किसी के लिए मतलब करते हैं, मतलब यानी कि तोलने के लिए, मापने के लिए मच यूज करते हैं। वो निर्जीव के लिए मच आता है और सजीव के लिए आता है मेनी, तो इसमें आ जाएगा मेनी। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब कैसे सही हो देखते हैं वापस, ऑप्शन 1 सही है। मैनी पीपुल बिलीव दैट, कई लोग विश्वास करते हैं दैट T.S. Eliot वाज ए रेसिस्ट। जो T.S. Eliot एक मतलब रेसर था। बट फ्यू वुड क्वेश्चन द मेरिट ऑफ हिज वर्क, बट फ्यू वुड क्वेश्चन द मेरिट ऑफ हिज वर्क, बट फ्यू वुड क्वेश्चन द मेरिट ऑफ हिज वर्क। सही वैसे वैसे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बाकी सब गलत होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मैनी पीपल बिलीव दैट T.S. Eliot वाज अ रेसिस्ट बट फ्यू वुड क्वेश्चन द मेरिट ऑफ हिज वर्क, ठीक है। अब देखिए, द पोलिस मैन अटेम्प्टेड टू टैक्टिफुली पेसिफाई द क्वारलिंग फैमिलीज। इसका सही आंसर होगा द पोलिस मैन टैक्टिफुली अटेम्प्टेड टू पेसिफाई द क्वारलिंग फैमिलीज। इसमें फैमिलीज आया, देखो इसमें आएगा द पोलिस मैन टैक्टफुली अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड टू टैक्टफुली नहीं होता, आता है टैक्टफुली टू अटेम्प्टेड, टैक्टफुली अटेम्प्टेड टू पेसिफाई द क्वारलिंग फैमिलीज। सही शब्दों जमाया अपन ने। द पुलिस मैन टैक्टफुली अटेम्प्टेड टू पेसिफाई द क्वारलिंग फैमिलीज। जो पुलिस वाला है उसने टैक्टफुली अटेम्प्टेड किया है पेसिफाई क्वारलिंग फैमिलीज में, एक तरह से उस छुड़ाया है फैमिली वालों को लड़ी करते हुए। इसका सही होगा ऑप्शन 4, तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 4 सही है, तो बिफोर पहले। तो देखो इसमें यू कैन गो आउट, इसमें हो जाएगा यू गो आउट, तुम जा सकते हो। यू मस्ट क्लीन द रूम, जाने से पहले, बिफोर यू गो। देखो बिफोर मतलब होता है पहले, पहले तुम जा सकते हो, पहले कैसे जा सकते हो, पहले तुम करोगे फिर तो जाओगे। तो बिफोर यू गो आउट, तुम्हारे जाने से पहले,
यू मस्ट क्लीन द रूम, तुम्हें रूम साफ करना चाहिए। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना चाहिए फ्लोर पर। एंड डस्ट द हाउस, मतलब उसकी धूल साफ करनी चाहिए, डस्ट द हाउस। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो बिफोर यू गो आउट, पहले तुम्हारे जाने से पहले। यू मस्ट क्लीन द रूम, तुम्हें रूम साफ करना चाहिए। मॉप द फ्लोर, फ्लोर पर पोछा लगाना चाहिए। एंड डस्ट द हाउस, हाउस की डस्ट मतलब धूल साफ करनी चाहिए। अब देखिए वापस, दैट्स, इसमें ऑप्शन होगा नो चेंज, क्योंकि वे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गैंट लीप फॉर मैन काइंड। दैट्स वन स्मॉल स्टेप, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जो वन स्मॉल स्टेप होती है फॉर एक आदमी के लिए। वन गैंट लीप फॉर मैन काइंड, वन गैंट लीप फॉर मैन काइंड, वन गैंट लीप फॉर मैन काइंड, ठीक है ना। अब देखिए वापस, पुअर जैक, इसका सही आंसर होगा, अपन देखते हैं एक बार, इसमें भी नो चेंज आना चाहिए था। इसका आएगा लेड, LAID, लेड। कहाँ पे आएगा लेड? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, ध्यान रखिए। तो पुअर जैक लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। तो पुअर जैक लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री, मतलब एक तरह से लेटा, आराम किया। बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, उसके जाने से पहले उसने, मतलब यानी कि पेड़ के नीचे आराम किया। तो भाई इसमें विशेषण तो आराम है ना, तो लेड एक तरह का विशेषण भी अपन कह सकते हैं आंसर में। अब देखिए, देयर इज there is a shortage of well qualified teachers of most subjects, especially of maths and English। तो इसमें होगा स्पेशली। अब देखो SPCY, देखो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वेल क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ मोस्ट सब्जेक्ट्स स्पेशली। इसमें सबसे बड़ा विशेषण क्या है? स्पेशली है, क्योंकि भाई खास तौर पर तो स्पेशली उन टीचर्स की तो कमी, स्पेशली मैथ्स एंड इंग्लिश। वेल क्वालिफाइड नहीं, स्पेशली मतलब होता है एक तरह का स्पेशली, कमी है एक तरह से। अब देखिए वापस, एक तरह से अपन इसमें गलतियां ढूंढ रहे हैं, इसमें स्पेशली नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है ना यू। अब देखिए, ऑस्ट्रेलेटोना इज वन ऑफ द फ्यू प्लांट्स दैट कैन मूव अबाउट हैविंग ए वीक ग्लिडिंग मोशन। अब देखो हैविंग, इसमें यू लगाते, हैविंग इसमें गलत है, हैविंग नहीं आएगा, ध्यान। इसमें जो ऐसे वाक्य है ना, इसमें मतलब ये अशुद्ध है, एक तरह से गलत है। तो सिलिटोना इज वन ऑफ द फ्यू प्लांट्स, उसमें बहुत कम प्लांट्स हैं, दैट कैन मूव अबाउट हैविंग ए वे ग्लीडिंग मोशन, ठीक है। अब देखिए, इट इज इम्पॉसिबल, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल एन एल्कोहलिक टू ड्रिंक मॉडलिटी। ये इम्पॉसिबल है कि मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक को मॉडलिटी पीना चाहिए, तो इसमें ऑफ इसमें नहीं आएगा। इट इज इम्पॉसिबल, एन के लिए भी सही है, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रिंक एन एल्कोहलिक आना चाहिए था, टू ड्रिंक एन एल्कोहलिक होना चाहिए था इसमें, तो इसमें ऑफ नहीं आएगा। अब देखिए, ही वाज फेड अप विद द गेम ही रिफ्यूज टू प्ले। तो इसमें हो जाएगा ही वाज फेड अप विद द गेम ही रिफ्यूज टू प्ले। ही वाज फेड अप विद द गेम, ही वाज फेड अप विद द गेम ही रिफ्यूज टू प्ले। देखो इसमें क्या, एक तो ये नहीं आएगा, कॉमा लग जाएगा बीच में, और यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ही वाज फेड अप, फेड एक तरह से, फेड क्या है, एक तरह का वो है अपना मूल वाक्य है, मूल वर्ड है, इसलिए कैपिटल में आएगा। तो ही वॉज फेड अप विद द गेम ही रिफ्यूज्ड टू प्ले। तो ही वॉज फेड अप विद द गेम ही रिफ्यूज्ड टू प्ले, एक तरह से वो फेड अप, गेम से फेड अप हो गया एंड उसने खेलने से मना कर दिया। अब देखिए, आई फाउंड माई बुक, मैंने अपनी बुक प्राप्त करी। आई फाउंड माई बुक, आई फाउंड माई बुक, मैंने अपनी बुक प्राप्त करी। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, डायरेक्टली अपन यू कर, तो आई फाउंड माई लॉस्ट बुक डायरेक्टली हो सकता है, इसको आई लॉस्ट इट की जगह आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। आई फाउंड माई बुक, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मतलब मैंने वो बुक प्राप्त की जो मैं खो चुका था। तो आई फाउंड माई बुक, आई हैव, या आई फाउंड माई बुक, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, दोनों सही है। अब देखिए, ऑप्शन 2 सही है। माई फादर वाच, तो माई फादर बींग हैप्पी, माई फादर हेल्प्ड माई मदर इन द किचन, मतलब मेरा माँ, जो मेरे पिताजी है वो बहुत खुश होते हैं जब मेरी माँ की किचन में मदद करते हैं। तो माई फादर बींग हैप्पी, माई फादर हेल्प माई मदर इन द किचन। तो माई फादर बींग हैप्पी, बहुत मदद खुश होते हैं, माई फादर बींग हैप्पी, माई फादर
हेल्प्ड माई मदर इन द किचन, मेरे पिताजी मेरी माँ की मदद करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, वाइल स्लीपिंग शी बिगेन टू मर्मर समथिंग वाइल स्लीपिंग। इसमें हो जाएगा स्लीपिंग जगह होगा वाइल स्लीपिंग। तो शी वॉज वाइल स्लीपिंग शी बिगेन टू मर्मर समथिंग। इसमें रटना पड़ेगा आपको, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो शी वॉज वाइल स्लीपिंग, शी वॉज वाइल स्लीपिंग शी बिगेन टू मर्मर समथिंग, शी वॉज वाइल स्लीपिंग शी बिगेन टू मर्मर समथिंग, शी वॉज वाइल स्लीपिंग शी बिगेन टू मर्मर समथिंग। अब देखिए, आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा, ही वॉज, तो रेडी हो जाएगा आई सा ए डॉग लिम्पिंग इन द स्ट्रीट, मैंने एक लिम्पिंग स्ट्रीट में, लिम्पिंग मतलब इसमें लोगों को देखा टाउन में, एक तरह से स्ट्रीट मतलब एक तरह का इलाका। तो आई सा ए डॉग लिम्पिंग इन द स्ट्रीट, आई सा ए डॉग लिम्पिंग इन द स्ट्रीट, आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा लिम्पिंग इन द स्ट्रीट मतलब इस इलाके में। तो आई सा ए डॉग लिम्पिंग इन द स्ट्रीट, आई सा ए डॉग लिम्पिंग इन द स्ट्रीट, देखा मैंने। अब देखिए, वॉट इज नेसेसरी, इसकी क्या आवश्यकता, टू हेल्थ, इट मस्ट बी, रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ, रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ, इट मस्ट बी, रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ हो जाएगा। देखो, वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ, वाटर, तो राइट इसका व्यू भी बना सकते हो, रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ, जो पानी जो चल रहा, जो बहता हुआ पानी हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ, रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ, रनिंग वाटर इज नेसेसरी टू हेल्थ। अब देखिए, ही लेफ्ट द विलेज, उसने विलेज छोड़ दिया, तो इसका सही होगा ही लेफ्ट द, और ही वॉज क्राइंग, तो इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ही लेफ्ट द विलेज क्राइंग। उसने मतलब मैंने कि चिल्लाते हुए विलेज छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट द विलेज क्राइंग, ही लेफ्ट द विलेज क्राइंग, उसने चिल्लाते हुए विलेज छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट द विलेज क्राइंग, उसने चिल्लाते हुए गांव छोड़ दिया उसका। अब देखिए, दो ए हीरो, दो ए हीरो ही एक्टेड कॉवर्डली, मतलब यानी कि देखो कोवार्ड नहीं आता है, कोवार्डली आएगा। द वे हीरो, एक हीरो जैसे ही एक्टेड एक्टिंग करता है, कोवार्डली मतलब एक तरह से बिल्कुल अभिनय में घुस जाता है। तो द वे हीरो ही एक्टेड कोवार्डली, COWARDLY कोवार्डली, तो द वे हीरो ही एक्टेड कोवार्डली, दो THOUGS, दो ए हीरो ही एक्टेड कोवार्डली, दो ए हीरो ही एक्टेड कोवार्डली, दो ए हीरो ही एक्टेड कोवार्डली, दो ए हीरो ही एक्टेड कोवार्डली। अब देखिए, ही इज नॉट, वह नहीं है, इन द गुड मार्क बुक्स ऑफिस मास्टर, तो सही आंसर होगा, तो इसका सही ऑप्शन दो, तो ही इज नॉट इन द गुड बुक ऑफिस मास्टर। अब देखो गुड बुक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई ही इज नॉट, अब देखो एक वचन है, एज आ रहा था तो बुक्स आ जाता, तो ही इज नॉट, वह नहीं है, इन द गुड बुक ऑफिस मास्टर, वह एक गुड बुक में मास्टर नहीं है, तो ही इज नॉट इन द गुड बुक ऑफिस मास्टर, ठीक है ना, उसका मास्टर नहीं है। अब देखिए, आवर नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइसी, आवर नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइसी मतलब बहुत ज़्यादा देखते शोरगुल है, बट दे आर इवन मोर क्वारलसम, दे आर इवन मोर क्वारलसम, बट वही बहुत ज़्यादा झड़ालू है, लड़ते रहते एक दूसरे से, समझे वापस। आवर नेबर्स NEIGHBOUR, आवर नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइसी, हमारे जो पड़ोसी बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले हैं, बट दे आर इवन मोर क्वारलसम, बट वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बट दे आर, क्योंकि सबसे पहले आएगा तो दे आर इवन मोर क्वारलसम, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब देखिए, इसका सही आंसर दे रहे थे पहले चौपन का अपन, ऑप्शन ऐसी दिक्कत ही नहीं है। द इजिएस्ट ऑफ स्पेस इज टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम द पोस्टमैन, तो इसका होगा द इजिएस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि थिंग एक वचन है, थिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती है ना, द इजिएस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम द पोस्टमैन, तो सबसे ज़्यादा इजी काम यह है कि आप पोस्टमैन से एड्रेस पूछ लो भाई क्या मामला है। तो द इजिएस्ट ऑफ द थिंग्स
टू डू इज टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम द पोस्टमैन, EASIEST, द ईजीएस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम द पोस्टमैन। अब देखिए इसका सही आंसर होगा, ऑन बेसिस कभी नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द डिप्टी कलेक्टर टुक स्ट्रॉन्ग एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस सूचना के आधार पर जो डिप्टी कलेक्टर है, छोटा कलेक्टर, वह एक स्ट्रॉन्ग एक्शन मतलब महत्वपूर्ण मतलब कठोर निर्णय लेगा इस मतलब इस सूचना के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑन द बेसिस अलग ऑन द बेसिस ऑफ होता है। क्वेश्चन आ रहा है, इसमें नो करेक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। आई कैन ऑलवेज, एक तरह से आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम, मैं हमेशा इसको काउंट करता रहता हूँ। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी मतलब डिफिकल्टी में मतलब पढ़ने की कठिनाई में मैं हमेशा इसको काउंट करता रहता हूँ। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मैंने डिफिकल्टी में टाइप कर दिया, मतलब इसे काउंट करता रहता हूँ। अब देखिए इसका होगा ऑप्शन एक सही है, तो पढ़ लेते हैं। आई गेव माई नीस, मैंने अपना एक तरह से भतीजा दिया इसको, नेफ्यू नहीं भतीजी दी। आई गेव माई नीज ए वेरी कलरफुली इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इनक्लाइलोपीडिया, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, हल्का सा समझो, अब दो बार बोलूँगा। आई गेव माई नीज ए वेरी कलरफुली इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इनक्लाइलोपीडिया। I gave my niece a very colorfully illustrated children's encyclopedia। अब देखिए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर माई बुक वॉच, मेरी बुक कहाँ थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर का आया तो वॉच बाद में आएगा, ध्यान रखिए। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर माई बुक वॉच, मेरी बुक कहाँ पर थी। देखो आस्क आया तो इस तो आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। ये आस्क में उसने मुझसे पूछा, वेयर माई बुक वाज, मेरी बुक कहाँ पर थी। अब देखिए आपस इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, पढ़ते हैं। मे आई नो, क्या मैं जानना चाहता हूँ। होम डिड यू ए कंपनी, होम डिड यू ए कंपनी टू द बस स्टेशन, होम डिड यू ए कंपनी, एक तो तुम्हारी कंपनी बस स्टेशन से कितनी दूर है। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। होम डिड यू, हु की जगह आएगा, तुम्हारी जमीन कहाँ पर है, हु मतलब कौन आता है, कौन तो भाई आएगा नहीं, कौन कंपनी है। होम, तुम्हारी कंपनी कहाँ पर है, अब कहाँ अर्थ निकलेगा, होम से। तो मे आई नो होम डिड यू ए कंपनी टू द बस स्टेशन, तुम्हारी कंपनी बस स्टेशन से कहाँ पर स्थित है। अब देखिए द कोर्ट्स हैव बीन, अब देखो द कोर्ट्स हैव बीन एक्टिवली सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पुअर। जो कोर्ट्स है वो क्या कर रही है भाई, द कोर्ट्स हैव बीन एक्टिवली, जो कोर्ट्स कुछ कर रही है, राइट्स के मामले में आता है तो हैव लगता है। द कोर्ट्स हैव बीन एक्टिवली सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द पुअर। जो कोर्ट्स है मतलब सेफ गार्डिंग कर रही है पुअर्स के लिए, राइट्स के लिए, पुअर जो गरीब लोग हैं उनके अधिकारों के लिए एक तरह से कोशिश कर रही है, कौन, गवर्नमेंट। अब देखिए इसका ऑप्शन सही, दो सही होगा। इट इज़ बेटर, यह सही है, यह अच्छा है। इट इज़ बेटर to have loved and lost than not to have loved at all। it is better, ये अच्छा है, it is better, ये अच्छा है। have loved and lost, it is better to have loved and lost than not to have loved at all। रटना पड़ेगा, समझ के समझते हैं। it is better, ये अच्छा है, it is better, ये अच्छा है। it is better to have loved and lost than not to have loved at all। समझिएगा बस, it is better to loved and lost than not to have loved at all। इससे होगा ऑप्शन 4, देखते हैं। रमेश इज ए स्टाल एस इफ नॉट ए, रमेश इज ए स्टाल एस, इतना लंबा है टालर देन रमेश, एक तरह से रमेश महेश के जितना ही लंबा है, तो तुलना की जा रही है तो उसमें एस टाल एस होता है। तो रमेश एस टाल एस इफ नॉट टालर देन महेश। रमेश इज एज टाल एज इफ नॉट टॉलर देन महेश। इसमें ऑप्शन 4 से हो जाएगा कि रमेश उससे लंबा है, उसके जितने लंबा है एक तरह से। अब देखिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा,
पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ इज इल हेल्थ, उसकी मतलब एक तरह से बीमारी की कंडीशन के कारण, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। टू रिफ्रेन, नॉट टू नहीं आएगा, टू रिफ्रेन, रिफ्रेन का नेगेटिव नहीं लगेगा, एक तरह से छोड़ना। तो टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, एक तरह से उसको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए वरना मर जाएगा। नोट नहीं लगेगा क्योंकि रिफ्रेन एक तरह का नोट में अर्थ निकल रहा है नेगेटिव में। टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, कि उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। अब देखिए ऑप्शन 4 का सही होगा। इवन एस मोर मनी इज बिंग स्पेंड, इवन एस मोर, जितना मनी है, इवन एस मोर मनी इज बिंग स्पेंड ऑन पॉवर्टी एलोकेशन, द मेलेडी कंटिन्यूज टू गिन्यू। मतलब एक जितना पैसा उतना अगर गरीबी पे खर्च किया जाए तो लोगों की गरीबी उतनी कम होगी, तो ये कहना चाह रहा है। तो इसमें लगेगा इवन एस मोर, लगता है इवन एस मोर मनी होता है, इवन एस मोर मनी होता है, इवन वेन मोर मनी होता है, इवन एस मोर मनी होगा। तो इवन एस मोर मनी इज बिंग स्पेंट, इवन एस मोर मनी इज बिंग स्पेंट ऑन पॉवर्टी एलिविकेशन, द मेलेडी कंटिन्यूज टू ग्न। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सही होगा। तो पढ़ लेते हैं अपन। द प्राइस ऑफ लैंड हैज राइजन टू सच हाई लेवल्स, क्योंकि द प्राइस ऑफ लैंड, प्राइस एक लैंड एक वचन है, तो प्राइस ऑफ लैंड हैज राइजन टू सच हाई लेवल्स दैट मोस्ट डेवलपर्स वोरिट, मतलब यानी कि प्राइस की लैंड एकदम बढ़ जाएगी, बढ़ चुकी है एक तरह से। तो मोस्ट डेवलपर जो प्रॉपर्टी डीलर वो डरे हुए हैं, मतलब इट वाज पॉसिबल टू डेवलप वायबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एट सच प्राइजेस, कि इतने मतलब यानी कि इतनी कॉस्ट में यहाँ पे घर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे क्योंकि जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो द प्राइस ऑफ लैंड हैज़ राइजन टू सच हाई लेवल्स, हैज़ राइजन टू सच हाई लेवल्स हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इसका आंसर 2 पढ़ते हैं। आई हैव बिन रिपेयरिंग द कार एंड सो मेनी हैंड्स आर डर्टी, आई हैव बिन रिपेयरिंग द कार, मैं एक तरह से कार रिपेयरिंग कर रहा हूँ, कर चुका था, कर लिया हूँ। द कार एंड सो मेनी हैंड्स आर डर्टी, जो एक तरह से बहुत सारे हाथ गंदे हो जाते हैं एक तरह से रिपेयरिंग करने से, अपने सारे हाथ गंदे हो जाते हैं रिपेयरिंग करने से। तो इसमें हो जाएगा आई हैव बिन रिपेयरिंग, आई हैव बिन रिपेयरिंग द कार एंड सो मेनी हैंड्स आर डर्टी, सो मेनी हैंड्स आर डर्टी हो जाते हैं। अब देखिए इसका आंसर 3 सही होगा। ए फिक्स्ड डिपॉजिट इज ए प्योर डेबिट इन्वेस्टमेंट, जो एक तरह से एफडी होती है अपनी, वो क्या पूरा डेबिट इन्वेस्टमेंट होता है। डेबिट इन्वेस्टमेंट मतलब कभी भी निकाल सकते हैं अपने, एक तरह से जमा पूंजी होती है। दैट फुलफिल्स ए स्पेसिफिक नीड ऑफ द इन्वेस्टर, दैट फुलफिल्स होता है, फुलफिल नहीं होता है, दैट फुलफिल्स ए स्पेसिफिक नीड फॉर द ऑफ द इन्वेस्टर होता है, फॉर द नहीं तो ऑफ द, फॉर द इन्वेस्टर के लिए, ऑफ द इन्वेस्टर के, दैट फुलफिल्स ए स्पेसिफिक नीड ऑफ द इन्वेस्टर के। तो ए फिक्स डिपॉजिट इज ए प्योर डेब्ट इन्वेस्टमेंट, ए डेब्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स डिपॉजिट जमा पूंजी होती है। दैट फुलफिल्स ए स्पेसिफिक नीड ऑफ द इन्वेस्टर एंड हैज़ नो इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर नहीं होता एक तरह से। अब देखते हैं इसका ऑप्शन सही 3 सही होगा। तो प्राइसेस शूट अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं होते प्राइसेस, नीचे यदि प्राइसेस बढ़ती है, प्राइसेस शूट अपवर्ड्स व्हेनेवर देयर इज ए शॉर्टेज, मतलब एक तरह से प्राइसेस बढ़ गई है क्योंकि शॉर्टेज है, किसी चीज़ की कमी है, तो प्राइसेस घटेगी थोड़ी, प्राइसेस तो बढ़ेगी। जब किसी चीज़ की कम, मतलब यानी कि जब किसी चीज़ की एकदम बढ़त हो जाती है तो प्राइसेस, अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी मांग बढ़ेगी, और जो प्रोडक्ट नहीं है तो मांग बढ़ेगी, ठीक है ना, और प्रोडक्ट है तो मांग घटेगी, दोनों बातें। तो इसमें अपवर्ड्स आएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना, तो मांग बढ़ रही है। अब देखिए इसका आंसर 4 सही होगा, तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 4 सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो नो करेक्शन कोई जरूरत नहीं है। टुडे वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ हैड अदर यूज अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो यानी कि न्यूक्लियर जो प्लांट होता है वो क्या करता है, मतलब अब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी कर रहा है, अदर उसका अदर यूज पार्ट, ए पार्ट है उसका। तो टुडे वी नो दैट न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ एट अदर यूज ए पार्ट फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब यानी कि आज के दिनों में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी कर रहा है। अब इसका ऑप्शन 2 सही होगा, तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 2 सही है, पढ़ कैसे। किलिंग एनिमी कॉम्बेटेंट्स, मतलब शत्रुओं को मारना, केम विथ कम्स विथ इट्स ऑन कॉस्ट,
कम्स विथ इट्स ऑन कॉस्ट। हाँ मतलब शत्रुओं को मारना अपने खर्चे पर एक तरह से मारना होता है, शत्रु को मारना अपने खर्चे खर्चे पर मारना होता है। किलिंग एनिमी कॉम्बटेंट्स कम्स विथ इट्स ऑन कॉस्ट्स, जो एक तरह से शत्रुओं को मारना अपने खुद के खर्चे पर मारना जैसा है, तो कम्स विथ इट्स ऑन कॉस्ट्स। देखिए क्वेश्चन में ईगोत्तर कर रहे हैं अपन अब। इसका ऑप्शन एक सही होगा, अपने ऑप्शन एक पढ़ते हैं। वाइल इट इज ए रेयर ऑनर, बिंग नहीं हट जाएगा, वाइल इट इज ए रेयर ऑनर कन्फर्ड ऑन मी, कि एक रेयर ऑनर कन्फर्ड मेरे लिए कहा गया है। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विथ इट आर डॉन्टिंग, डिफिकल्ट है, इसको रट लेना पड़ेगा। वैसे कुछ सबको रटना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको ना आ रहा ना मुझे कुछ आ रहा है, बस वीडियो सुनोगे एक दो बार तो कौन से दिमाग कुछ ना कुछ तो बैठेगा, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वाइल इट इज ए रेयर ऑनर, वाइल इट इज ए रेयर ऑनर conferred on me, while it is a rare honor conferred on me, the responsibilities that come with it are daunting, तो while it is a rare honor। इसका आंसर है ऑप्शन दो सही, तो पढ़ते हैं। ही एक्सरसाइज डेली, ही डेली एक्सरसाइज, डेली टेक्स एक्सरसाइज नहीं होता, कैसे लेता है वो, ही एक्सरसाइज डेली सो एज टू वॉर्ड ऑफ इल हेल्थ, मतलब बीमारी से बचने के लिए डेली एक्सरसाइज करता है, तो ही एक्सरसाइज डेली, ही एक्सरसाइज डेली हो जाएगा, तो ही एक्सरसाइज डेली सो एज टू वार्ड ऑफ इल हेल्थ, मतलब बीमारी से बचने के लिए वो डेली एक्सरसाइज करता है। अब इसका आंसर है ऑप्शन तीन सही है, तो पढ़ते हैं। विथ पीपल ट्वीटिंग देयर वे अराउंड द ग्लोब, जैसे मतलब जो पीपल है ट्वीटिंग के द्वारा एक सोशल साइट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए मिलते रहते हैं। तो मीटिंग इन नहीं आता, मीटिंग ऑन आता, मीटिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज़ ओवरटेकन, ठीक है, ओवरटेकन आ जाएगा। कि एक्चुअल मीटिंग्स क्या होता है, मीटिंग्स तो अलग ही हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि मीटिंग्स ऊपर आ चुका था, तो मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो विथ पीपुल ट्वीटिंग देयर वे अराउंड द ग्लोब, मीटिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज़ ओवरटेकन। अब देखिए, लोनलाइनेस इज स्प्रेडिंग, लोनलाइनेस इज स्प्रेडिंग, तो सही इसका। तो लोनलाइनेस इज स्प्रेडिंग लाइक ए डिजीज विच इज येट टू बी क्योर्ड, लाइक ए डिजीज विच इज येट टू बी क्योर्ड। जैसे लोनलाइनेस इज स्प्रेडिंग, जो लोनलाइनेस होती है वो बढ़ रही है, बीमारी एक तरह की, लाइक ए डिजीज एक तरह की बीमारी है, विच इज येट टू बी क्योर्ड एक तरह से किसी को भी प्रभावित कर सकती है, क्योर प्रभावित करना होता है। तो लोनलाइनेस इज स्प्रेडिंग एज अ डिजीज विच इज येट टू बी क्योर्ड, किसी को प्रभावित कर सकती है, लोनलाइनेस एक बीमारी एक तरह की। अब देखते हैं इसको, ऑप्शन दो से ये पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्टेन सेंस ऑफ प्राइड, मतलब एक सर्टेन सेंस ऑफ प्राइड का फोन नहीं होता है, इन अचीविंग थिंग्स ऑन योर ऑन मेरिट, इन अचीविंग थिंग्स ऑन योर ऑन मेरिट होता है, इन अचीविंग थिंग्स ऑन योर ऑन मेरिट। तो देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ प्राइड, एक तो सर्टेन सेंस ऑफ प्राइड है वहाँ एक तरह से। इन अचीविंग थिंग्स ऑन योर ऑन मेरिट, मतलब अपने खुद की ऑन मेरिट के आधार पर उनको चीज़ों को हासिल करना है, मेरिट करना है, एक तरह से उनको हासिल करना है। तो इन अचीविंग थिंग्स ऑन योर ऑन मेरिट, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसका ऑप्शन तीन से ही तो पढ़ लेते हैं। अनलेस यू एक्ट इमीडिएटली यू विल नॉट गेट बैक योर मनी, अनलेस यू एक्ट इमीडिएटली, अगर तुम मतलब यानी कि अब तुम तुम्हारा एक व्यवहार सही नहीं करोगे, तुम मैंने एक तरह से कुछ बकाया नहीं चुकाओगे, तो तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट में नहीं दोगे तो अनलेस यू एक्ट इमीडिएटली यू विल नॉट गेट बैक योर मनी, अनलेस यू एक्ट इमीडिएटली यू विल नॉट गेट बैक योर मनी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ रहे हैं अपन, ऑप्शन तीन सही इसका पढ़ते हैं। एनीथिंग विच कैन इफेक्ट द क्वालिटी, कुछ भी मतलब क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है, सेफ्टी और कॉम्पोजिशन ऑफ आवर फूड मैटर्स ग्रेटली टू अस, एक तरह से हमें उस पर मतलब यानी कि ध्यान रखना चाहिए। तो एनीथिंग विच कैन अफेक्ट द क्वालिटी, सेफ्टी और कॉम्पोजिशन ऑफ आवर फूड, ये मैटर आया, मैटर एक नहीं होता, मैटर्स होना चाहिए, ऑफ आवर फूड मैटर्स ग्रेटली टू अस, क्योंकि अस भी आए बहुवचन तो यहाँ पे एस लगेगा, मैटर अकेला नहीं होता, मैटर्स होता है फूड का। तो ऑफ आवर फूड मैटर्स ग्रेटली टू अस, ये छोटी छोटी गलतियों को पता लगाएंगे कि क्या मामला है। तो ऑफ आवर फूड मैटर्स ग्रेटली टू अस। अब देखिए, इट वॉज कुचेलास फ्रेंडशिप रेदर देन हिज पॉवर्टी, ये कुचेला की फ्रेंडशिप है रेदर हिज पॉवर्टी, गरीबी की एक तरह से, दैट
अब देखो देट ड्रॉ हिम टू कृष्णा साइड, क्वेश्चन जब यानी कि पास्ट में आ रहा है तो पास्ट आना चाहिए था पॉवर्टी। हाँ तो ड्रॉ हिम टू कृष्णा साइड। हाँ जैसे इट वाज कुचलास फ्रेंडशिप, ये कुचला की फ्रेंडशिप थी रेदर देन हिज पॉवर्टी, उसके अंदर इलाके पॉवर्टी इलाका होता है, प्रो वो अलग होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी इलाका। तो दैट ड्रॉ हिम टू कृष्णा साइड, दैट ड्रॉ हिम टू कृष्णा साइड की तरह छोड़ा था एक तरह से। अब देखिए वी ट्राइड, हमने कोशिश करी, वी ट्राइड लीडिंग एस नॉर्मल एस लाइफ बिफोर इन स्पाइट ऑफ ट्रेजेडी। वी ट्राइड हमने कोशिश की, वी ट्राइड लीडिंग एस नॉर्मल ए लाइफ एज बिफोर इन द स्पाइट ऑफ द ट्रेजेडी, हमने कोशिश की मतलब जो अपनी ज़िंदगी पहले वाली थी उसको उस तरह से जीने की। तो वी ट्राइड लीडिंग एस नॉर्मल ए लाइफ एज बिफोर, ए लाइफ एज बिफोर। अब देखिए आप इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अर्ली पीपुल लिव एट lived at constant risk from predators, disease और एक्सीडेंट्स एंड सो डाइड यंग। तो अर्ली जो पहले वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, मतलब यानी कि रिस्क में लेते थे उनकी ज़िंदगी। लिव्ड एट कॉन्स्टेंट रिस्क, विथ नहीं आता है, एट आएगा। लिव्ड एट कॉन्स्टेंट रिस्क फ्रॉम प्रेडेटर्स, मतलब जानवरों से, डिजीज बीमारी से और एक्सीडेंट से, एंड सो डाइट यंग, जिससे वो जवानी में मर जाते थे। अभी लोग ध्यान नहीं देते हैं इतना, अभी लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, पहले लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। अब देखिए ऑप्शन 2 सही है। वी लिव्ड इन कैनेडा, देखो वी हैव लिव्ड कभी नहीं होता, वी लिव्ड हम रहते थे। तो वी लिव्ड इन कैनेडा टिल लास्ट ईयर, अनटिल आने की जरूरत नहीं है, टिल लास्ट ईयर मतलब पिछले साल तक हम कनाडा में रहते थे। तो वी लिव्ड इन कनाडा टिल लास्ट ईयर, वी लिव्ड इन कनाडा टिल लास्ट ईयर, में पिछले साल तक कनाडा में रहते थे। अब देखियो ऑप्शन 4 सही, तो पढ़ लेते हैं। इन जनरल, ऑप्शन 4 सही है। इन जनरल वी ओवर टाइम द रिस्क ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग टू अदर्स। इन जनरल में यानी कि सामान्य तौर पर वी ओवर टाइम द रिस्क, हम एक तरह से रिस्क में रहते हैं बैड थिंग्स हैपनिंग टू अदर्स, एक दूसरे की तरफ होने के लिए। तो वाइल वेस्टली अंडर रेट नहीं होता, अंडर रेटिंग द पॉसिबिलिटी दैट दे विल हैपन टू अस, इसमें आईएनजी रह जाएगा, सिर्फ अंडर रेटिंग हो जाएगा, अंडर रेटिंग हो जाएगा। तो इन जनरल वी ओवर टाइम द रिस्क ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग टू अदर्स वाइल वेस्टी अंडर रेटिंग द पॉसिबिलिटी दैट दे विल हैपन टू अस। अब देखिए ही, इसका ऑप्शन सही होगा, अपने 3 पढ़ते हैं। ही pursued and succeed despite a lot of obstacles. He persevered, Persevered, तो he persevered and succeed despite a lot of obstacles। इसका सही आंसर को रटना पड़ेगा, इसको एक और पढ़ लेते हैं अपन। He persevered and succeeded despite a lot of obstacles। He persevered एंड सक्सीडिड डिस्पाइट ए लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अब देखिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पढ़ लेते हैं अपन। नो मैटर वॉट एक्सपीरियंस यू हैव हैड विथ फॉरेस्ट, नो मैटर क्या पता नहीं चलता है कि एक तरह से तुम्हारा जंगल से क्या हुआ, मैं एक तरह से मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा था। इफ़ यू हैड विटनेस्ड द फायर रोलिंग डाउन थ्रू द कैन यू वुड हैव बीन टेरिफाइड। इफ़ यू हैड विटनेस, अगर तुम एक तरह से यानी गवाह हो कि बता सकते हो कि भाई एक तरह से आँख कैसे जंगल में, तो भाई हम कुछ जान सके एक तरह से। तो इफ़ यू हैड विटनेस, अगर तुम्हें एक विटनेस हो तो, क्योंकि देखो एक बार समझो आप, यहाँ पे हेड आया है, फिर वुड आया है, पास्ट के बाद बता रहा है, तो भाई पास्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हेड लग जाएगा, वुड की जगह हेड लग जाएगा। तो इफ़ यू हैड विटनेस्ड, ठीक है ना। अब देखिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। तो हैविंग हेड नहीं होता, हैविंग बीन इन द रेलवेज एज लॉन्ग टाइम, मनोहर हैड विजिटेड ऑल द इंडियन सिटीज़। तो हैविंग बीन इन द रेलवेज ए लॉन्ग टाइम, मतलब रेलवे में लॉन्ग टाइम रहने के कारण मनोहर हैड विजिटेड, मनोहर ने विजिट किया ऑल द इंडियन सिटीज़, सभी इंडियन सिटीज़ को विजिट किया, मतलब मनोहर एक रेलवे कर्मी था, रेलवे कर्मचारी था। अब देखिए ऑप्शन 1 सही होगा, पढ़ लेते हैं। What matters most is what you talk to other rather than how you do so. How does it matter में देखें, इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन 1 सही आएगा।
वॉट में डस्ट नहीं आएगा, वॉट डस्ट नहीं आएगा क्योंकि डस्ट इसमें जुड़ जाएगा तो मैटर्स हो जाएगा। वॉट मैटर्स मोस्ट इज वॉट यू टॉक टू अदर देन हाउ यू डू सो। इसका आएगा वॉट मैटर्स मोस्ट इज वॉट यू टॉक। वॉट मैटर क्या मैटर्स है, मोस्ट क्या, मोस्ट इज वॉट यू टॉक टू अदर देन हाउ यू डू सो। हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। अब देखिए हाईली, इसका ऑप्शन 4 से होगा, नो करेक्शन करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाईली इंटेलिजेंट पीपुल सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्यूटी। तो हाईली इंटेलिजेंट पीपुल, जो हाईली इंटेलिजेंट पीपुल होते हैं, सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्यूटी, AMBIGUITY। तो हाईली इंटेलिजेंट पीपुल सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्यूटी, AMBIGUI, एनी एम्बिग्यूटी। तो हाईली इंटेलिजेंट पीपुल सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्यूटी, AMBIGUITY। तो हाईली HIGHLY, तो हाईली इंटेलिजेंट पीपुल सेल्डम टॉलरेट एनी एम्बिग्यूटी। तो इसमें ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अब देखिए सक्सेस अकॉर्डिंग टू मैनी पीपुल, सक्सेस एक तरह से, इसका ऑप्शन देखते हैं अपन कैसे होगा। ऑप्शन 2 से होगा इज मेकिंग। तो सक्सेस अकॉर्डिंग टू मैनी पीपुल, मैनी पीपुल देखो सक्सेस तो एक वचन है ना, इसलिए इज आएगा, मैनी पीपुल के साथ अलग सक्सेस के साथ इज लगेगा। तो सक्सेस अकॉर्डिंग टू मैनी पीपुल इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी, इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी हो जाएगा, इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दाउ, इसका ऑप्शन एक सही होगा। दाउ हिज फेस इज स्माइलिंग, स्माइलिंग उसका फेस एक तरह से जैसे स्मार, मतलब वो एक तरह से मतलब कि खुशमिजाज फेस है। हिज एटीट्यूड इज देट ऑफ ए विलन, इज ए विलन हो, इज देट ऑफ ए विलन, एक तो विलन जैसा है, इज ए विलन, जो विलन का नहीं होगा, इज देट ऑफ विलन, विलन जैसा है। दो हिज फेस इज स्माइलिंग, वैसे कि जैसे कि उसका फेस स्माइल कर रहा है। हिज एटीट्यूड एक तरह से मतलब यानी कि अंदर से मतलब चेहरे से तो स्माइल कर रहा है लेकिन वो विलन जैसा है। दो, हाँ, दो इज फेस इज स्माइलिंग, हिज एटीट्यूड इज दैट ऑफ ए विलन, उसका एटीट्यूड एक विलन जैसा है। अब देखिए इसका ऑप्शन होगा एक सही। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। टू नोट दैट एमिशन कंट्रोल्स, एमिशन, एमिशन आएगा, एमिशन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स बहुवचन तो वर आ जाएगा, एमिशन कंट्रोल्स वर क्रिएटेड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। देखो एक बात तो इसमें देखो, इसमें ट्रिके लग रही है, सब में ट्रिके लग रही है लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उसमें। इसमें देखो एस आया, वाज आया, तो वाज का भाई कौन, वर, तो एस है तो बहुवचन, तो इसमें वर लग जाएगा। वर किस में आया, वर किसी में नहीं आया, इसमें आया वर, लेकिन द यूजेज ने एमिशन आएगा, यू इसे तुक्का भी लगाना पड़ेगा आपको। तो वी आर हैप्पी टू नोट दैट एमिशन कंट्रोल्स वर क्रिएटेड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एक तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कम करना एयर पोल्यूशन को। इसका ऑप्शन 3 सही है, तो पढ़ लेते हैं। इट इज द मेड क्रेज फॉर स्पीडिंग दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मोटर एक्सीडेंट्स। समझे, इट इज़ द मेड क्रेज फॉर स्पीडिंग, मतलब ये गाड़ी जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड में भगाते हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल है वो बहुत ज़्यादा मोटर एक्सीडेंट्स के लिए। तो इट इज़ द मेड क्रेज फॉर स्पीडिंग दैट इट इज, समझे, इट इज़ द मेड क्रेज फॉर स्पीडिंग दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मोटर एक्सीडेंट्स। इट इज द मेड क्रेज फॉर स्पीडिंग दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी मोटर एक्सीडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा यानी कि एक तरह से उनके कारण होता है। अब देखिए इसका ऑप्शन 2 सही, तो पढ़ लेते हैं। इट वाज वी हु हैड लेफ्ट बिफोर द टाइम ही हैड अराइव्ड। इट वाज जैसा था कि, यह था कि, वी हु हैड लेफ्ट, वी हु हैड लेफ्ट बिफोर द टाइम ही हैड अराइव्ड, बिफोर जैसे कि एक तरह से टाइम के पहले ही हैड अराइव्ड वो पहुंच चुके थे। तो वी हु हैड लेफ्ट बिफोर द टाइम ही हैड अराइव्ड, वह एक तरह से पहुंच चुके थे। इसका ऑप्शन सही होगा अपने। अब ऑप्शन 4 छोटा कर लेता हूँ, इसको ऑप्शन 4 से तो पढ़ लेते हैं अपन। सिंस द एडवेंट ऑफ केबल टेलीविजन, केबल ऑफ टेलीविजन की एट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिकेड the entertainment industry took again stride forward in our country। इसमें वैसे चेंज तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसमें वैसे वैसे या दिस डिकेड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू, कुछ चेंज नहीं, तरह से नो करेक्शन होगा इसमें। तो सिंस द एडवेंट ऑफ केबल टेलीविजन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिकेड द एंटरटेनमेंट
इंडस्ट्री टुक अगेन स्ट्राइट फॉरवर्ड इन आवर कंट्री। अब देखो इसका ऑप्शन देखते हैं अपन, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बात पढ़ते हैं। विथ जस्ट सर्वल क्विक, क्वेश्चन 94 पढ़ रहे हैं। विथ जस्ट सर्वल क्विक स्ट्रोक्स ऑफ द पेन द आर्टिस्ट कैप्चर्ड द एंटिक्स ऑफ द monkeys स्केचिंग देम। तो देखो विथ जस्ट सर्वल क्विक स्ट्रोक्स ऑफ द पेन, जनरल हाँ सर्वल कई स्ट्रोक्स के द्वारा पेन के हो जाएगा द आर्टिस्ट मंकी स्टोरी होगा, द आर्टिस्ट कैप्चर द एनिसेंट ऑफ द मंकीज स्क्रेचिंग द, मतलब आर्टिस्ट ने उसको कैप्चर किया और उनका चित्र बना दिया। ठीक है ना। अब देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, तो पढ़ लेते हैं। रोहित सांखला डिड ए ग्रेट जॉब, रोहित सांखला ने ग्रेट जॉब करी है। बाय टेकिंग हिज कंपनी टू ए डोमिनेंट पोजिशन बट इट इज जस्ट एज वेल दैट ही कॉल्स इट ए डे। समझे, रोहित सांखला डिड ए ग्रेट जॉब, रोहित सांखला ने ग्रेट जॉब करी है। बाय टेकिंग इस कंपनी, उसकी कंपनी के लिए, टू ए डोमिनेंट पोजीशन, पोजीशन के लिए, बट इट इज जस्ट एज वेल दैट ही कॉल्स इट ए डे, इट ए डे के लिए करी है। अब देखिए वापस, इट इज टाइम, यह टाइम है, द 6 year old लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट। इट इज टाइम द 6 year old, ये एक तरह से बच्चे के 6 साल का समय है, वह सीखता है हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ा जाए कैसे लिखा जाए। तो इट इज टाइम, ये टाइम है, द 6 year old लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड एंड लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट। अब देखिए इसमें आ जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे आई सा रामा इन द मार्केट। द डे नहीं होगा, द डे होगा। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यानी कि यस्टरडे से पहले, आई सा रामा इन द मार्केट, मैंने रामा को मार्केट में देखा था। तो द डे बिफोर यस्टरडे आई सा रामा इन द मार्केट। अब देखिए आई होप, इसका ऑप्शन 3 होगा, पढ़ लेते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विविडली रिमेंबर, तो मुझे याद करोगे, द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन माई 5 यू एंड आई वर प्रेजेंट इन द हॉल। तो मुझे याद करोगे जब अपन एक तरह से यानी कि उस मूवी को देखने में अपन यानी कि उसमें रहेंगे टाकीज में, हॉल में। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन माई वाइफ यू एंड आई when my wife you and I were present in the hall, एक तरह से रूम प्रेजेंट हाल में थे तुम एक तरह से। अब देखिए आई, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर, मैं एक तरह से तुम्हारा यानी कि इस मैटर पर मतलब यानी कि एक तरह से विरोध करता हूँ। डिफर मतलब विरोध करना हो सकता है। तो आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर, आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर, आई डिफर with you on this matter। अब देखिए I was attacked, तो इसमें हो जाएगा I was attacked with malaria। अटैक नहीं होता भाई, एप्लीकेटेड होता, मतलब एक तरह से मैं संक्रमित हुआ हूँ, एक तरह से बीमारी का आगमन क्या गए ना। तो I was एप्लीकेटेड विथ मलेरिया, मुझे एक तरह से मलेरिया से संक्रमित हो गया हूँ मैं। तो I was एप्लीकेटेड विथ मलेरिया, I was एप्लीकेटेड विथ मलेरिया, I was afflicted या afflicted with malaria, I was afflicted with malaria, I was afflicted with malaria, तो I was afflicted with malaria। ओके, कंप्लीट हो गया अपना ये।